दोस्तों मैंने आप सभी भाइयों के कमेंट चेक किए हैं। कई भाई ये पूछ रहे हैं कि सर ये इतनी बारिश राजस्थान के भागों पर क्यों हो रही है। देखिए दोस्तों, बंगाल की खाड़ी से सिस्टम आया हुआ है राजस्थान के भागों पर, जिसके कारण ये बारिश की गतिविधियां राजस्थान के भागों पर देखने को मिल रही है और अभी 2-3 दिन रहेंगी ये बारिश की गतिविधियां। हालांकि सिस्टम थोड़ा सा कमज़ोर हो चुका है, लेकिन अभी भी पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों पर मौजूद है और ये धीरे धीरे ऊपर की तरफ जो है बढ़ रहा है और फिर ये राजस्थान के भागों की तरफ आगे बढ़ेगा। यानी कि कुछ जीएसएफ मॉडल इसको इस तरह से दिखा रहे हैं कि ये ऊपर की तरफ आकर फिर राजस्थान के भागों से होकर गुजरेगा। कुछ जीएसएफ दिखा रहे हैं कि उत्तरी भागों से होकर गुजरेगा। अभी पूरी तरह से ये कह पाना कि उत्तरी भागों से गुजरेगा या मध्य भागों से गुजरेगा, अभी थोड़ी सी तस्वीर धुंधली है, क्योंकि इस सिस्टम के बंगाल की खाड़ी से आने और मध्य प्रदेश तक पहुंचने तक ही कई ट्रैक जो है चेंज हो चुके हैं। तो ये कह पाना कि मैं अगर आज आपको बताऊं कि ये मध्य भागों से होकर गुजरेगा और फिर इसमें ट्रैक में फेरबदलाव हो, तो वो भी ठीक नहीं होगा कि आप ये कहेंगे कि आपने मध्य भागों से बताया था, उत्तरी भागों से पहुंच रहा है। तो पूरी तरह से तस्वीरें अभी जो है धुंधली है, स्पष्ट नहीं है, क्योंकि पहले ही इसके ट्रैक में कई बार फेरबदलाव हो चुके हैं। और ये इस समय दोस्तों देखिए कहां पर है, मैं आपको वो भी बतलाऊंगा। और कमजोर भी देखिए ये हो चुका है। ये फिलहाल अभी राजस्थान के पूर्वी भागों पर है, यानी कि बूंदी टोक कोटा के आसपास के भागों पर है और धीरे धीरे उत्तरी राजस्थान के भागों की तरफ ऊपर की तरफ पहुंच रहा है। फिलहाल के अपडेट के अनुसार मानसून की ट्रफ उत्तरी राजस्थान से होती हुई इधर आगे बढ़ रही है और एक ट्रफ और बनी हुई है पूर्वी उत्तर प्रदेश से दक्षिणी राजस्थान के भागों से होती हुई। तो बारिश होने की जो संभावनाएं सबसे अधिक है वो पूर्वी राजस्थान के भागों पर ही है आने वाली 29 जुलाई में। और जो पिछले 24 घंटों के दौरान बारिश की गतिविधियां हुई है, मैं उसके आंकड़े भी आप सभी भाइयों को जो है बतलाना चाहूंगा। देखिए, बांसवाड़ा के भागों पर 58.1 मिलीमीटर बारिश हुई है, अजमेर के भागों पर 41.6, बारा के भागों पर 46.3, धौलपुर के भागों पर 59 मिलीमीटर बारिश हुई है, प्रतापगढ़ के भागों पर 45.4 और पाली के भागों पर 44.3 और हनुमानगढ़ के भागों पर 21 मिलीमीटर बारिश की गतिविधियां पिछले 24 घंटों के दौरान इस सिस्टम ने की है। और अभी भी बारिश की संभावनाएं लगातार राजस्थान के भागों पर जो है वो बनी हुई है इस सिस्टम के बदौलत। आइए देखते हैं कि 29 जुलाई में राजस्थान के किन किन भागों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। देखिए दोस्तों, 29 जुलाई में ये सिस्टम अभी देखिए यहाँ पर है और इस तरह से आगे की ऊपर की तरफ जो है वो आगे बढ़ रहा है। तो अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, दौसा के आसपास के भागों पर, बारा के भागों पर मूसलाधार बारिश होने की संभावना, यानी कि भारी बारिश होने की संभावना इन भागों पर यहाँ पर बनी हुई है। इसके अलावा जयपुर, टोंक, बूंदी, कोटा और झालावाड़, चित्तौड़गढ़ के भागों के साथ साथ इधर जयपुर और सीकर के भागों पर, झुंझुनू के भागों पर भी कुछ स्थानों पर भारी बारिश जैसी गतिविधियां देखने को मिल सकती है। जबकि श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर, चूरू, नागौर, अजमेर, भीलवाड़ा, राजसमंद, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, क्योंकि यहाँ पर मानसून की ट्रफ एक बनी हुई है, तो उसके कारण इन भागों पर भी, क्योंकि ये सिस्टम जैसे ही ऊपर पहुंचेगा तो इन भागों पर मॉइस्चर पहुंचेगा, तो इन भागों पर और इन भागों पर भी बारिश होने की संभावना हल्की से मध्यम या कुछ स्थानों पर तेज की बनी रहेगी। जबकि जैसलमेर, जोधपुर, पाली, जालोर, बाड़मेर के भागों पर भी बादल रहेंगे। कुछ स्थानों पर थोड़ी बहुत वेदर एक्टिविटी यहाँ पर भी हो सकती है, देखने को मिल सकती है। तो इस तरह से राजस्थान का मौसम रहेगा आने वाली 29 जुलाई में। खास तौर से इन पूर्वी भागों को संभल कर रहने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ से काफ़ी नज़दीक से इन भागों से होता हुआ सिस्टम जो है वो गुजर रहा है और लो प्रेशर एरिया बना हुआ है। तो काफ़ी जो बारिश है, भीषण बारिश इन भागों पर वो करने वाला है अगले 24 घंटों के दौरान। और काफ़ी तेज हवाओं की रफ्तार भी कुछ स्थानों पर यहाँ पर देखने को मिल सकती है। और इसके आगे की वेदर रिपोर्ट अगर देखें तो IMD की, तो ये 30 जुलाई की है और 30 जुलाई में ये सिस्टम यहाँ से होता हुआ इस तरह से यहाँ पर पहुंचेगा। जयपुर के आसपास के भागों पर बारिश की गतिविधियां जोधपुर, जयपुर, नागौर के आसपास के भागों पर काफ़ी ज़बरदस्त होने की संभावनाएं हैं और हो सकता है कि राजस्थान के भागों पर पहुंचकर ये थोड़ा और भी कमज़ोर हो। लेकिन इसके कारण चाहे श्रीगंगानगर हो, हनुमानगढ़ हो, बीकानेर, जालोर, उदयपुर, डूंगरपुर, ज़्यादातर भागों पर बादल रहेंगे, तेज हवाएं चलेंगे और बारिश होने की संभावनाएं बनी रहेगी। और फिर ये सिस्टम देखिए यहाँ पर आने वाली 31 जुलाई में पश्चिमी राजस्थान के भागों पर पहुँच जाएगा और कमज़ोर हो सकता है, सर्कुलेशन की श्रेणी में आ सकता है, लेकिन कई भागों पर बारिश की गतिविधियां यहां पर जो है ये करने वाला है।
और उसके बाद में 1 अगस्त में भी राजस्थान के कुछ भागों पर इस सिस्टम का असर रहेगा। बारिश होने की संभावना बनी रहेगी बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, अलवर, जयपुर के आसपास के भागों पर। और 2 अगस्त में पूर्वी राजस्थान के भागों पर बारिश होने की संभावना है, पश्चिमी राजस्थान के भागों पर मौसम साफ रहेगा। और 3 अगस्त में पूर्वी राजस्थान के उत्तरी भागों पर कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है। 4 और 5 अगस्त के दौरान लगभग राजस्थान के भागों पर कई स्थानों पर तो मौसम साफ देखने को मिलेगा, लेकिन कुछ पूर्वी दक्षिणी भागों पर बादल दिखाई देंगे। और बारिश की संभावनाएं देखिए फिलहाल के अपडेटों के अनुसार तो काफ़ी कम है, लेकिन एक का दुक्का भागों पर बूंदाबांदी से इनकार भी नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार से 6 अगस्त का भी अपडेट है कि बारिश की संभावनाओं की बारिश की उम्मीद कम है, लेकिन बादल जो है कई भागों पर दिखाई देंगे, कुछ स्थानों पर मौसम साफ भी बना रहेगा। तो इस तरह से राजस्थान राज्य का अपडेट है। आज की वीडियो में बस इतनी ही जानकारी।